अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में अब दो राजनीतिक गठबंधन आमने सामने हैं, एनडीए एंड इंडिया अलायंस। इन दोनों की राजनीतिक ताकत कहाँ है? इन दोनों की राजनीति की ताकत का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश में करें। 80 सीटों वाला प्रदेश, सर्वाधिक सीटों वाला प्रदेश, और जिसको भी राजनीतिक ताकत मिलनी है वो उत्तर प्रदेश से ही मिलती है। यूपी से ही वो ताकत प्राप्त होती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में एनडीए हावी है या इंडिया हावी है? अगर 2019 और 22 के परिणाम देखें तो अभी तो एनडीए हावी है। तो इंडिया क्या करेगा? हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, जब दो बड़े अलायंस इस देश में तैयार हो गए हों, मुकाबला आमने सामने का हो, वर्टिकल डिवीजन हो चुका हो राजनीति का, उस दौर में उत्तर प्रदेश सबसे अहम राजनीतिक राज्य है और यूपी की ही ताकत से दिल्ली की गद्दी मिलने जा रही, कोई संदेह नहीं है इस बात पे। उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के बाद से तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा भी बदल चुकी है। क्या है उत्तर प्रदेश में? एनडीए हावी है या इंडिया हावी है? बहनों भाइयों, राजनीतिक समीकरण के हिसाब से 2014, 2017, 2019, 2022 एनडीए का उत्तर प्रदेश में कब्जा है। बहुत तगड़ा बोलबाला है। नंबर ऑफ एमएलएज, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, राज्यसभा के सदस्य, नगर पालिका के चुनाव या जिला पंचायत के चुनाव, एनडीए अलायंस और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत, कोई बड़ी चुनौती अब तक कोई प्रस्तुत नहीं हुई है। तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंडिया अलायंस क्या ताकत पैदा करेगा और क्या बीजेपी का मुकाबला करेगा, आज हमारी परिचर्चा इसी बात पर होगी। इंडिया अलायंस क्या है और उत्तर प्रदेश में इस अलायंस का बहनों भाइयों भविष्य क्या है? इसकी सम्यक होकर इसको जांचना चाहिए और इसकी राजनीति को भी समझना चाहिए। हम मुद्दों के अलावा पहले इस विषय पर बात कर लें कि कौन किसके साथ खड़ा है और किसकी क्या राजनीतिक ताकत है। बीजेपी यूपी में समाजवादी पार्टी के 2022 वाले फार्मूले पे काम कर रही है। कैसे? सपा ने भी 2022 में सभी छोटे दलों को इकट्ठा करके एक अलायंस तैयार किया, बीजेपी से लड़ने गए, हार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ गई। कैसे? राजनीतिक रूप से नंबर ऑफ एमएलएज भी बढ़े, वोट शेयर भी बढ़ा। 36% समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी उसे वोट नहीं मिला होगा जो मिला, लेकिन बीजेपी की ताकत को चैलेंज नहीं किया जा सका। अब बीजेपी का ये मानना है कि जहां जहां कोर कसर रह गई, 2022 में गिरते पड़ते किसी तरह समाजवादी पार्टी को हरा ही दिए, दोबारा सत्ता में भी आ गए, तो व्हाट नेक्स्ट? गलतियां कहाँ हुई थी? गलतियां हुई थी कि राजभर का साथ छूट गया था, महान दल वालों का साथ छूट गया था, छोटी छोटी पार्टियां और हैं उनको भी साथ लेना था, थोड़ा अनुप्रिया पटेल को भी इज्जत देनी थी, निषाद जी को भी इज्जत देनी थी, सबको मिल गई इज्जत। अब सबको इकट्ठा करके एक मोर्चा बना। ये मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, लेकिन 99% बीजेपी ही है इसमें, 1% में सब इकट्ठे होंगे। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितनी ताकतवर है? बहन भाइयों, आज के दृष्टिकोण में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर है, लेकिन एक जगह बीजेपी घिरी हुई है। कहाँ? पश्चिम उत्तर प्रदेश। और लास्ट जो नगरीय चुनाव हुए हैं इस बात के उदाहरण है। बीजेपी अभी जाटों का फार्मूला खोज नहीं पा रही है कि उनसे कैसे निपटा जाए। ईस्ट यूपी में उन्होंने कॉम्बिनेशन तय कर लिया, सेंट्रल यूपी में भी तय कर लिया है, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की उस पट्टी में अमरोहा से लेकर बागपत तक बीजेपी का मामला अभी थोड़ा फंसा हुआ है। कारण क्या है कि किसान और जाटों के बीच जो नाराजगी और जाटाऊ मतों का बिखराव, यह हैंडल अगर बीजेपी कर ले गई तो फिर उसको चुनौती देना बहुत मुश्किल होगा।
बीजेपी की ताकत भी यही है और बीजेपी के किले में एक प्रॉब्लम भी यही है। समाजवादी पार्टी के साथ क्या समस्या है, उसके जो अलाइज पार्टनर है ना, एक एक करके भाग रहे हैं। महान दल पहले निकला, ओम प्रकाश राजभर निकले, पार्टी के कई दिग्गज नेता साथ छोड़कर चले गए, और अभी तो चुनाव आने वाले हैं, कुछ और भी हो सकता है जाए। तो समाजवादी पार्टी को खुद को इंटैक्ट करना, इंडिया अलायंस में उसका कांग्रेस का साथ आना, आरएलडी का उसके साथ खड़े रहना, और आरएलडी के पीछे कौन खड़ा है, आज की तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, यानी कि चंद्रशेखर और जयंत अब एक यूनिट हैं। उनके साथ कौन है, कांग्रेस है, और ये सब मिलकर कहाँ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किए हैं। ये है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस। अब 12.5% वोट के साथ मायावती भी खड़ी, उनकी ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनका एक हार्डकोर वोटर हर पार्लियामेंट्री सेगमेंट में है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और पिछली बार जो उन्होंने रणनीति बनाई, बीजेपी को तो जो मिला सो मिला, सर्वाधिक डैमेज समाजवादी पार्टी हुई। इस बार भी मायावती का यही फार्मूला अपनाएंगी। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ साफ कह दिया, अकेले, न तुम अकेले। तो बहन जी अकेले जाएंगी तो बट नेचुरल है, कुछ सीटें तो जरूर जीतेंगी, लेकिन इस पर फ़ायदा और नुकसान किसका होगा, इसका आकलन किया जा सकता है। तो आज हम चर्चा में कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया अलायंस कितना राजनीतिक रूप से ताकतवर है और इंडिया अलायंस कितना ताकतवर है 2019 और 2022 के बाद। गंगा, यमुना, गोमती और सरयू में बहुत पानी बह चुका है। कुछ बयान सुनिए। चाहे विकास से जुड़े विषय हों, चाहे अंत्योदय से जुड़े विषय हों, चाहे सुरक्षा से जुड़े विषय हों, सारे विषयों पर सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और उससे प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए का हिस्सा लोग बन रहे हैं। तो हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ और सबका विकास, उस एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में हैं। आखिर कैसे विपक्ष की एकता बनते ही, जैसे ही इंडिया ने अपना स्वरूप लिया, तो इंडिया वाले गठबंधन से डर करके जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब डरी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी डरी हुई है। 2024 में इंडिया ही जीतेगा, उत्तर प्रदेश की सारी सीटें इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, भाजपा हारेगी। जो हमारा INDIA इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन और उस गठबंधन की तुलना कर लिए जाए तो हमारे जो 26 दल हैं, इसमें कुछ ही दल ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है और मैक्सिमम दल का प्रतिनिधित्व है। ऐसी स्थिति में अब इंडिया के मुकाबले एनडीए का कोई महत्व ही नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, पीयूष मिश्रा SBSP के प्रवक्ता हैं, और KP मलिक जी जाने माने पत्रकार और बहुत दिनों के बाद आज स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। एक गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, और अब एक तरह से अनऑफिशियली सही बट ऑफिशियली सब इकट्ठे हो चुके हैं। कांग्रेस भी उसी का पार्ट है, और उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण में देखें तो अब एक अलायंस है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RLD, आज़ाद समाज पार्टी और भी छोटे छोटे दल। ये आपके समक्ष क्या बड़ा चैलेंज प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं आपको सुन रहा था, आप उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे थे। आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 2017 का चुनाव रहा हो, 2022 का चुनाव रहा, 2019 की लोकसभा रही हो, और आने वाले दिनों में 2024 की लोकसभा होने वाली है। आप गठबंधनों को देखेंगे तो हम अकेले गठबंधन को हराने में बड़े पैमाने पर काफ़ी थे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, हमारे सिद्धांत और हमारे जो जनता के विकास के काम है, गरीब कल्याण के काम है, उसको लेके मोदी जी और योगी जी ने जो योजना बनाई, विशेष करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो परिश्रम किया,
उस परिश्रम के नाते पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। आज आप देखिए, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे भूपेंद्र चौधरी जी का बयान आप सुनवा रहे थे कि उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण को लेके जो हमने काम किया उससे प्रभावित होकर सभी दल हमारे साथ आए। देखिए, हम गठबंधन के साथियों के साथ ईमानदारी से रहते हैं, हम उनके साथ ईमानदारी से बात करते हैं और ईमानदारी से हम उनके साथ खड़े होते हैं। बाकी दलों का आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस की यूपीए की सरकार देख लीजिए, सोनिया गांधी ने अपने घर से मुलायम सिंह को वापस कर दिया था, गेट से दावत और भोज में बुलाया था और वापस कर दिया था, ये पूरा देश जानता है। आपने देखा होगा 2017 में गठबंधन हुआ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से, और अखिलेश यादव जी ने दो लड़कियों की जोड़ी पे ये कहा कि साहब कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, पिछले दिनों भी कहा कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया और मायावती जी को क्या क्या कहा और वोट नहीं मिला साहब, दोष किसने दिया? अखिलेश जी ने। आज ओम प्रकाश राजभर को आप लेंगे तो देखेंगे जिसके साथ 2022 का चुनाव लड़े थे, आपने ओम प्रकाश राजभर को क्या क्या नहीं कहा और उनके पार्टी के प्रवक्ता क्या क्या नहीं कहते हैं। और उसके पहले भी आप जाएंगे, मायावती जी के साथ 1993 में, 2000 की बात कर रहे हैं, 1993 में गठबंधन हुआ था, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, सबने देखा था। अगर बीजेपी नहीं रहती तो शायद मायावती जी का जीवन नहीं बचता और भारतीय जनता पार्टी के। पर आप इस अलायंस को लेकर क्या महसूस करते हैं? इस अलायंस का पार्ट तो कांग्रेस भी है। नहीं ब्रजेश जी, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, इस अलायंस के पास कुछ नहीं है, ये अलायंस कंफ्यूज है। और मैं कहूँगा कि ये जो आप इंडिया कह रहे हैं, ये इंडिया नहीं बल्कि ये ईस्ट इंडिया है। आपने सुना होगा, बच्चों को पढ़ाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जी जी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इंडिया नहीं है। इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत को लूटने की योजना बना रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया मुकाबले के लिए तैयार हैं, आपको नए सिरे से कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मुकाबला कहीं है, जैसे राजभर को साथ लाए, चर्चा महान दल वालों को भी ले रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, मुकाबला कहीं है ही नहीं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों की चर्चा मैं आपसे कर सकता हूँ, आप एक एक रीजन की चर्चा करेंगे तो कर सकते हैं। हम जहां कमजोर हैं हमने वहां काम किया है, हमने वहां संगठन को मजबूत किया, हमारी सरकार की पश्चिम में आप मजबूत हैं, अमरोहा टू बागपत बिल्कुल मजबूत है ब्रजेश जी। आप पिछले दिनों को देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी पश्चिम में जाते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध पश्चिम में था और हमने उस अपराध को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म किया और हमने शुगर मिलों को चलाया है। हमारे आरएलडी के प्रवक्ता बैठे हैं दुबे जी, वो जानते हैं, हमारी कई बार उनसे बात हुई है कि रामाला शुगर मिल चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि की शुगर मिल है। अनिल दुबे जी भी हैं जी, आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जी। उसको हम ही ने चलाया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रामाला शुगर मिल जो चौधरी चरण सिंह जी डिबेट में ये बात बोलते हो, कभी भूलते नहीं हो ये नहीं, हमने पैसा दिया ब्रजेश जी। अनिल दुबे को देख के देखिए ब्रजेश जी, कहते कि उसके लिए आंदोलन दुबे जी थोड़ा अपनी बारी का वेट। ब्रजेश जी, मैं तो ये कहता हूं, हम पिछले डिबेट में भी कहे थे कि हम लोग स्वस्थ मानसिकता से काम करते हैं। हमने लोकदल को तोड़ा नहीं है, तोड़ा किसने था? मुलायम सिंह यादव ने लोकदल को तोड़ा था, हमने नहीं तोड़ा। नहीं, आपने तो राजभर जी का भी साथ नहीं छोड़ा था। ये तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ गया, आपको छोड़ के चले गए मंत्री। हमारे मुख्यमंत्री, और अब वही शपथ के लिए बेचैन है बेचारे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान को बढ़ाया, उनके गांव की शुगर मिल धन्यवाद समीर जी, आगे बढ़ा। हम विकास के रास्ते पर, शुक्रिया आपका। मैं हम बिखराव के रास्ते पर नहीं है, हम अलगाव के रास्ते पर नहीं है, हम विकास के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आईपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी शुक्रिया। तो इंडिया अलायंस तो बन गया, अब आपके नए पार्टनर का नाम है कांग्रेस। क्या उनके साथ आप सीट शेयरिंग के लिए, उनके साथ समझौते के लिए और उनके साथ बैठकर गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए तैयार हैं? देखिए, 2014 और 2019 और उससे पहले जब जाएंगे 2004 और 2009, ये 4 बड़े चुनाव हुए जिसमें 10 वर्षों तक यूपीए जो थी उसकी सरकार थी। 2024 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मोदी जी की सरकार है। जो वादे, जो नाम एक छोटे से राज्य से आए, कौन जानता था मोदी जी को देश में? लेकिन कालखंड परिस्थितियां ऐसी थीं कि सरकार उन्होंने बनाई। 2019 में आप देखिए किस तरह के ढोंग रचे गए, उसका लाभ मिला। तो सवाल आज ये है कि
जो इंडिया गठबंधन है, देश का वोट शेयर आप देखेंगे तो 67% जो स्कैटर्ड वोट बैंक था वो यूनाइट हुआ है। बौखलाहट क्यों है? आपने 2014 से 2023 तक इसी जो मीटिंग हुई है 18 को, आप बताइए कभी आपने सुना कि एनडीए की कोई मीटिंग हुई है? एनडीए घटक का अध्यक्ष कौन है? ये बौखलाहट है। जब पटना में जब ये गठबंधन बैठा तब बीजेपी बैकफुट पर आकर एक बार विचार करने लगी, लेकिन शायद कोई ऐसा घर नहीं जिस घर को इन्होंने तोड़ा ना हो। पीडीपी को सर, अब आपके सामने अगला चैलेंज होगा जिसकी गठबंधन में सीटों का बंटवारा, जिसकी एक मिनट जिसकी जी मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना की उंगली पकड़कर बीजेपी चली, उसकी क्या दुर्दशा हो गई। आप पंजाब में अकाली दल था, उसके साथ आपने क्या किया। तो देश की जनता वो नारे जो थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। गैस सिलेंडर के लिए प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई जब आप वोट डालने जाइए तो घर के अंदर जो सिलेंडर रखा हुआ है अगरबत्ती दिखा कर जाइए। 300 सर सिलेंडर को सामने ये सब ना करो सर। सिलेंडर आज 1200 रुपए बहुत सर डेंजर है सर। उसके बाद जिस ओम प्रकाश राजभर की बात पर ये ताली ठोक रहे हैं, उस ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के सीटिंग अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को खुले मन से मां बहन की गालियां दी। और 2019 का लोकसभा चुनाव, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आज नहीं तो आगे की शो में जो ओम प्रकाश राजभर का जो दल है जो चुनाव लड़ा था उसका वोट शेयर दिखाएगा, कहीं 1000 वोट, कहीं 500 वोट, कहीं 1200 वोट, ये वोट शेयर था उनका। सर मैं तीसरी बार दोहराता हूं कि आप सीट शेयरिंग कैसे कीजिएगा सर, इस मुद्दे पर आए सर। हम करेंगे। देखिए मैं जो ये हमारा इंडिया गठबंधन हुआ, इससे पहले हम लोगों ने एक नारा दिया था, वो नारा था उत्तर प्रदेश प्लस बिहार गई मोदी सरकार। हम तो उत्तर प्रदेश और बिहार के आधार पर ये चुनौती दे दिए थे कि अब तुम्हारी सरकार और ठगों की सरकार, गुजराती ठगों की सरकार देश में दोबारा नहीं आ सकती। मणिपुर पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री 79 डेज तक, लगभग 3 महीने तक चुप बैठे रहे। सर थोड़ा तार्किक बात कर लेते हैं, आप तो अपना मतलब एक लगाए पड़े हैं। सुन तो लीजिए, सीट शेयरिंग कैसे करोगे ये बताओ जरा, दर्शकों की ये दिलचस्पी है। आपने बोल लिया, अपनी बात कह ली, एजेंडा रख लिया, आप बताओ सीट कैसे बांटोगे। मैं श्री अनिल दुबे जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के मित्र भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बड़े दिल से कांग्रेस आए। अब और बड़े दिल से आए देश में अभी भी आप ऐंठ रहे हो कि आए कांग्रेस, तो जी आप कह रहे हो आए कांग्रेस। गठबंधन में है, हम सब एक साथ बैठ चुके हैं और तीसरी जो बैठक होगी, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा है। मोदी जी तो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर तमाम दाग ही दाग थे। उसके बाद अच्छा मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए आईपी सिंह जी, जब नीतीश कुमार का आप राजभर को मुद्दा बना रहे हैं ना, पटेल नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग से आते हैं। सर आप साहित्य में कुर्मी टाइटल को जोड़ लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। 11.3% हाँ तो आप सुनो ना मेरी बात, आप राजभर को मुद्दा बना रहे हो ना। राजभर चाहे बीजेपी से मारपीट करें, गाली गलौज करें, बाल पकड़ के एक दूसरे को मारें, मुक्का चलाएं, पर ये भाई हैं आपस में, ये झगड़ा के बाद में घर पे फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आप नाहक परेशान होते हैं सर। ये तो मुख्यमंत्री जी को भीख मंगवा रहे थे और अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बयान में अभी धन्यवाद सर, तो फिर लिया क्यों था अगर इतने बुरे थे तो बीजेपी में शामिल हो गया, गले लगाए थे। माता पिता की संतान नहीं। धन्यवाद सर। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इन्वाइट करता हूँ। आईपी सिंह जी शुक्रिया। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, इंडिया अलायंस तो बन गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका अलायंस का भी कोई शेप मुझे दिख नहीं रहा। 4 बार मैंने आपके सामने आईपी सिंह से पूछा, लेकिन ये न बोलने को तैयार न खुलने को। बहुत कुरेदने में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आए बात करेंगे। कोई बात हुई? देखिए
बिल्कुल बात होगी, चर्चा भी होगी और जो भी सीट शेयरिंग होगी आपके सामने होगी। सबसे पहले मुझे लग रहा है भारत समाचार को ही बताया जाएगा, क्योंकि भारत समाचार की टीआरपी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। अरे तो वाह, इसलिए मैं कहूंगी कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। पर अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्हें नॉर्थ इंडिया नहीं दिख रहा, उन्हें मणिपुर नहीं दिख रहा, और वहां पर फैली अराजकता नहीं दिख रही है, और वहां पर जो क्रूरता चल रही है, जो असंवेदनशीलता चल रही है, वो नहीं दिख रही है। आज 77 दिन के बाद वो निकल कर आते हैं और 30 सेकंड बोलते हैं उस पर, और उसके बाद आप सोचिए कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद जो महिलाओं के साथ वहां जो क्रूरता होती है, उस वीडियो वायरल होने के बाद वहां अरेस्टिंग होती है। तो क्या 77 दिन तक इंतजार कर रहे थे? वहां पुलिस की भूमिका क्या थी? इन सवालों का जवाब कौन देगा कि उनके मुख्यमंत्री वहां बैठकर क्या कर रहे थे? क्या इतना निकम्मापन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं की आबरू लूटी जाएगी और वो भी सड़कों पर उनको निर्वस्त्र किया जाएगा? क्या फिर से महाभारत दोहराने का समय आ चुका है? धृतराष्ट्र तब अंधे थे, अब तो ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ इनसे कि ये सीट शेयरिंग तो ठीक है, इलेक्शन ठीक है, चुनाव ठीक है, पर आपकी डबल इंजन की सरकार जहां पर है वहां आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उस मणिपुर को जो 3 महीने से लगातार जलता चला आ रहा है, उसके बारे में आप मुंह से एक शब्द नहीं बोलेंगे? और शर्मिंदा होने वाली बात है कि अब शर्मिंदा भी नहीं होंगे। आपकी जो महिला नेत्रियां थी वो निकल कर आती थी हर एक छोटे मुद्दे पर, अब कहाँ मुंह छुपा के फिर रही है? तो यूपी में क्या तय किया आप लोगों ने? कौन देगा? यूपी में क्या तय किया? उत्तर प्रदेश में मैंने सब कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज जनता के सामने जो समस्याएं हैं, चाहे वो एमएसएमई के सेक्टर हो, चाहे वो छोटे उद्योग हो, लघु उद्योग हो, महिलाओं की समस्या हो, महंगाई की समस्या है, तो अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ गठबंधन में क्या करोगे भैया, तो हर कोई अजीब बात का। अरे आप मुझे ये बताओ, आपके पास 2% का वोट था, दो आपके पास एमएलए हैं, एक मेंबर आप पार्लियामेंट है, कितना चाहिए आपको? ये चुनाव 24 का है, ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है और मुद्दे भी पूरे तो भैया देश के अभी मुद्दे जितना है प्रियंका जी उसका दुगना ले लो, बात खत्म। नहीं, आप ये देखिए ना कि जो ये महिलाएं देख रही है ना मणिपुर की स्थिति, वो क्या पूरे देश के नहीं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं देख रही होंगी क्या? कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए हाथरस में क्या हुआ, ब्रजभूषण जी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के ही तो हैं। तो मैडम मैंने कोई रॉकेट साइंस पर सवाल नहीं किया, मैं फिर चौथी बार दोहरा रहा हूँ, सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। किन शर्तों पे तैयार हैं? शर्तें बताइए, टर्म्स कंडीशन। नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन आपको बेहतर ढंग से आइडिया मिल जाएगा अगर आप यूपीए 1 और यूपीए 2 के सक्सेसफुल गवर्नमेंट चलती हुई देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि ऊपर ने घटक दलों के साथ उसने क्या किया, एक मीटिंग नहीं करी। जब इंडिया की मीटिंग होती है, जब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, हमारे साथ बनी रहिएगा। ये भी बोलने को तैयार नहीं है, यानी अभी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ एक अलायंस तैयार हो गया। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, ये थोड़ा सा खुले हुए व्यक्ति हैं। दुबे जी शुक्रिया, आपका स्वागत। आज जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ दिखे हैं, चाहते हो क्या आप लोग अपनी निगोसिएशन बढ़ाना चाहते हो? बात निगोसिएशन की नहीं है ब्रजेश जी, बात मुद्दों की है। आप राष्ट्रीय लोकदल को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितने अभियान चलाए, बहुजन उदय अभियान, किसान पंचायत, अग्निवीर पंचायत, और जब हाथरस में लाठीचार्ज हुआ चौधरी जयंत सिंह जी के ऊपर, उसके बाद किसान पंचायतें, और इसके बाद समरसता अभियान, किसान संदेश अभियान। हम तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर धरने की बात की। हम चौधरी साहब वहाँ गए, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और उनकी मांग का हम लोगों ने समर्थन किया। हम तो मुद्दों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, और मुद्दों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में संघर्ष। अगर केंद्र सरकार सिक्योरिटी नहीं दे रही तो आपके पास तो इंडिया अलायंस है, 11 राज्यों में सरकार है आपके पास, कहीं से सिक्योरिटी चंद्रशेखर को दिला दो। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में हमला हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार सिक्योरिटी दे, केंद्र की सरकार उनको सिक्योरिटी देने की बात करे और उसकी जांच हो। विरोधी दलों क्यों दे दें? हम तो राजभर जी को देंगे। अगर उनके ऊपर हमला हो, राजभर जी को थ्रेट है ना अभी, उनको चाहिए पहले। जिसको भी थ्रेट हो, जिसको भी थ्रेट हो, जिसको भी खतरा हो, ये सुरक्षा देना तो सरकार की जिम्मेदारी है। जिसको भी खतरा हो, और वो चंद्रशेखर आजाद जी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको समर्थन किया, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, और हम मुद्दों के साथ हैं। तो इंडिया अलायंस में आपकी भूमिका क्या होगी? नहीं, इंडिया अलायंस में हम मुद्दों को लेकर के जो इंडिया अलायंस तय करेगा,
जो किसानों के, नौजवानों के, शोषित वंचित सब वर्ग के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के एक साझा संघर्ष हम लोग करने की बात कर रहे हैं जी। सब लोग एक साझा संघर्ष करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, और मुद्दों को लेकर के सड़क पर निकलेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आप आरएलडी हैं या आप आरएलडी प्लस आजाद समाज पार्टी हैं? नहीं, ये सब लोग इंडिया में हैं। अच्छा अच्छा, इंडिया के मतलब बाहर साथ कोई मिलके नहीं आप है। लोग बात करेंगे सपा ये से टीम इंडिया या है। अलग अलग बात करोगे? हम टीम इंडिया हैं, और जो है जो भी बात होगी वो सारे लोग मिल करके करेंगे। वहां पर कोई आज ये प्रवक्ता लोग इतने चौकन्ना है कि इनसे कुछ नहीं, पूछो वहाँ कि आप कूद सीट- के भाग जा रहे हैं ये रस्सी से उधर। सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं है, सीट शेयरिंग तो बात का विषय है। दुबे जी पहले देखो, ये मुद्दों पर बात कहानी होगी। कितनी भी आप सब लोग सुना लो, जितने भी लोग बैठे हैं, अंत में झंझट इसी पे होना है। नहीं, कोई झंझट ब्रजेश जी नहीं हो है, ये मुद्दों पर सर बात होगी, फूटेंगे तो मुद्दों पर सबके, चाहे संघर्ष होगा, बीजेपी वालों के, और चाहे जो आप जहां- लोगों के। जो जहां मजबूत होगा, जो जीतने की स्थिति में तो होगा, भैया 3 वो- सीट लड़े थे ना, बागपत, मुजफ्फरनगर, वो- मथुरा, और क्या ले लोगे आप? नहीं लड़े थे, वो 3 पहले लड़े हमने थे, क्या किया 3 था, मिल वो जाएंगी। विषय नहीं है। अच्छा नगीना ले लो चंद्रशेखर के नहीं, लिए 4, जो हमें जो बस लेना ना। होगा वो गठबंधन तय कर लेगा, कौन कहां भारी है, कौन कहां जीतने की स्थिति में है। भैया और ती- हम ये प्रयास ब्रजेश जी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आवे ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या कर लोगे? पश्चिमी उत्तर नहीं, प्रदेश क्या में कर आओ, लोगे? उनको पता चलेगा। नहीं क्या कर लोगे? किसान आपसे नाराज, 700 किसान शहीद हो गए, और एक मुआवजा ब्रजेश जी नहीं दिया है किसी किसान को। नहीं एक बात, एक दुबे जी सुनो, दुबे जी सुन तो दो, 4 साल ट्रेन सुन लो बात। की नौकरी अग्निवीर बात के सुनो तो पद- सही, सुनो तो 1 मिनट। में आपने 4 कहा- साल की अरे नौकरी के ठीक लिए है, सुने तो इतनी बात तो कठिन सुनो। परीक्षा उनको ली जाती सवाल है। तो ले लो, ये काहे लिए ललकार रहे हो कि आओ तो पश्चिम, क्या कर लोगे वहाँ? नहीं क्या नहीं, हम कितनी नहीं बार करेंगे। पटका है बीजेपी ने आपको जनता वहाँ पे, करेगी, अभी जनता समझ में नहीं नाराज आया बैठी आपको? है। उत्तर जो देश में बदलाव की शुरुआत 14 में हुई है, पटका, उत्तर 17 में प्रदेश भी पटका, बदलाव की शुरुआत 19 हो में तो चुकी उठा के पटकी दिया, है। उत्तर प्रदेश 22 में भी बस बच के बदलाव निकले होगा। हो किसी तरह, और अकड़ ऐसे रहो जैसे लग रहा है घुसने नहीं दोगे। नहीं, हम जनता हमारे साथ है, इस गठबंधन के साथ जनता है, और इसी को लेकर के ये घबराए हुए हैं। तो भैया आज 3 ही सीट तो 39 थी दलों का जिस पे समूह लड़े बना थे, के चल रहे हैं। 3 ही पर तो लड़े थे। नहीं, आप कितने पे लड़े थे? ये तो आप गठबंधन इंडिया, ये गठबंधन आज 26 दल है, आप तो भाई देखिएगा 5 पे अगली मान जाओ, बैठक बात में खत्म। कुछ और लोग इससे जुड़ेंगे। ज्यादा की स्टेक तो है ही नहीं आपकी। नहीं, अब वो कितनी है यहाँ बैठ कर तो कह रहे हो आ जाओ पश्चिम में, 3 सीट कुल लड़े हो, नहीं, और हम धमका ऐसे रहो जैसे पूरा पश्चिम नहीं, कि आप ही ताऊ हो। अब वो जितनी लड़ेंगे 80 लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में इंडिया 80 लड़ेगा। हम टीम इंडिया हैं। भैया इस हम समय पे आप मत हमें गुर्राओ, राष्ट्रीय लोकदल समीर मत सिंह कहिए। पे गुर्राओ। अब हम टीम इंडिया हैं, सब लोग थैंक यू, गठबंधन के साथ। धन्यवाद। एसबीएसपी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये बयान आपके बड़ा पीछा कर रहे हैं। आपके नेता ने जो पास्ट में एक स्टेटमेंट दिए हैं, मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो वही है, टीवी खोलता हूँ तो यही है, डिबेट पे जाता हूँ तो प्रवक्ता लोग भी घूम के वो बयान ही आपको याद दिलाते हैं। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बोल गए थे? देखिए ब्रजेश जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैंने प्रियंका जी बैठी हैं, हमारी बहन है कांग्रेस की, उनके भाषा में मैंने चीजों की सहमति दर्ज की है कि भारत समाचार की टीआरपी सबसे हाई है, और बाकायदा मैंने इसके लिए ट्वीट भी किया था। तो आपको इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद क्योंकि उधर पीयूष जी, बीच में बैठ बहुत नहीं बहुत पाया शुक्रिया। मैं। लेकिन दूसरी मैं आपसे बात- तीखे दूसरी सवाल बात मैं करूंगा, आता हूं कि जो आप ये ना हम सोचें कि ये कह समाजवादी के आपसे पार्टी- हल्के सवाल मिलेंगे आपको। जी, और दूसरी बात की जो आईपी सिंह जी ने कहा है कि हमारे पार्टी के बारे में, हमारे बारे में और माननीय मोदी जी के बारे में कि अब की बार कौन सी सरकार, ये भूल गए हैं कि तत्कालीन 2014 में खुद भारतीय जो है भाजपा के पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने पार्टी बदल के सपा ज्वाइन करी। नंबर तीसरी बात कि जो ये जो पीडीए के बाद जो ये इंडिया बना, यह एक बिन दूल्हे की बारात है, जिसके फूफा जी नाराज हैं, कभी आरएलडी की ओर से दिख जाते हैं तो कभी किसी की ओर से मुंह फुलाए दिख जाते हैं। ये एक ऐसी बारात है कि जिसका दूल्हा फरार है। अब आप बैठे हैं, इन्हीं सबसे पूछिए, क्या कांग्रेस ममता बनर्जी जी के सामने अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी? क्या उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सामने अपना कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारेगी? क्या टीएसआर के सामने अपने कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारेगी? क्या स्टैलिन के सामने तमिलनाडु में कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी? अगर मैं ये कहता हूं कि इनके
जो इनकी जो बारात है वो बिन दूल्हे की है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। और जो इनका पीडीए बना अच्छा, ये जो था, बीजेपी उसकी की बारात धज्जियां निकलेगी माननीय पीयूष जी, ओम प्रकाश जी ने पीयूष जी, ऐसी उड़ाई, पीयूष जी, ऐसी उड़ाई कि आज ओके पीयूष ये जी, इंडिया सवाल करके लीजिए, आ गए हैं। एक सवाल ये बहरूपिये हैं, लीजिए, एक सवाल, धर्म बेच के सवाल, बहरूपिये हैं। सवाल, ये सवाल, स्पेशल सवाल। लुटेरे 26 है, अरे जो सुनिए। सुपर 38 से मुकाबला करने को अरे चले हैं। सुन, सवाल तो ले लो। स्पेशल लुटेरे अरे पीयूष, 26 है, 26 है। अच्छा, ये जो स्पेशल बीजेपी की 26 बारात लुटेरे निकलेगी, हैं, जो एक तरफा संवाद क्यों कर रहे हो? सवाल कीजिए लो। अब मैंने जो प्रश्न किया पूछ लीजिए। अच्छा, अब क्या आप सुनो, कांग्रेस एक सवाल ले लो। पर अपनी कैंडिडेट उतारेगी कि नहीं? और दूसरी बात कि जो आप पूछ रहे हैं बात, क्या पीयूष से कनेक्शन टूट गया है क्या? समाजवादी पार्टी क्या बसपा से गठबंधन पीयूष करते से समय कनेक्ट भूल है, गई पीयूष थी की आवाज कि जा किस रही है? तरीके से चीर बहन कुमारी मायावती जी का गेस्ट हाउस में किया था, इस तरीके से शिवपाल जी को धक्का मुक्की ये करके जानबूझ के उतार मेरा दिया था। सवाल सुन नहीं उन रहे, चीजों के आवाज सामने इनको जा रही, हमारी मैंने चीजें चेक करा बहुत लिया, तुच्छ हैं। ग्रीन दिख रहा है इनका। सुनिए, अब सवाल तो लो। अच्छा, बीजेपी की बारात निकल रही है ना, आपके यहाँ से कितने बाराती हैं 80 बारातियों में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था ब्रजेश भैया कि आगे कुछ अच्छा होगा। ये अभी टेलर है, जहाँ की पिक्चर बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार करने एक की दो जरूरत सीट तो है। मिल हमारे जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, माननीय ओम प्रकाश एक आध जी सीट ने, तो मिल ही और जाएगी। हमारी जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आपको मैं एक चीज आध और सीट आगाह करता हूं, मिलेगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं धन्यवाद। बल्कि बिहार में भी अपना दम बहुत दम बहुत हर शुक्रिया। तरीके केपी से मलिक जी दिखाई। मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने विश्लेषक और पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, काफ़ी दिनों के बाद आपका दीदार हो रहा है। तो बताइए सर कि ये इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, इसमें कौन किस पर भारी है, और आज ये सब सीट शेयरिंग के नाम पर कूद के भाग क्यों जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आपने सभी प्रवक्ताओं से एक सवाल महत्वपूर्ण तरीके से पूछा है कि सीटों का शेयरिंग कैसे होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और उससे सभी प्रवक्ता कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें यही होगा, जो पीयूष जी ने भी ये सवाल उठाया है, कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में कैसे होगा। जब सीट शेयरिंग होगा तो तब ये गठबंधन और एनडीए और आपका इंडिया सब में टूट फूट शुरू होगी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने लिया है। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का भी समर्थन जिसमें था, 3 पार्टियों ने मिलकर 3 सीट लड़ी थी आरएलडी, और तीनों हार गई थी। इस बार कांग्रेस कौन कौन सी सीट छोड़ेगी, समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीट छोड़ेगी? देखिए, इसमें कई सारे दल ऐसे हैं जो छोटे छोटे दल हैं, जो अपने बार्गेनिंग को बढ़ा रहे हैं और दोनों तरफ नजर बनाए हुए हैं। जहां उनको फायदा दिखेगा वो उधर कूदेंगे। और अभी ये बहुत शुरुआत है ब्रजेश जी, अभी कई महीने बाकी हैं इलेक्शन में, अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी कई दल बदल इधर होंगे, कोई एनडीए में जाएगा, कोई एनडीए से टूट के इंडिया में जाएगा। ये अभी खेला चलता रहेगा, क्योंकि देखिए असली खेल यही होगा जब सीटों का बंटवारा होगा, तो तब इसमें टूट फूट होगी। जी, तो आपका क्या आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश कैसा चल रहा है? मैंने भी कंसर्न शो किया था, लेकिन समीर सिंह का कहना नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा देखिए, मेरा आपका क्या आकलन है? और आज का जो आपने वीडियो देखा होगा जयंत और चंद्रशेखर का, अब मुझे लगता है ये लोग मिलकर एक यूनिट हो गए हैं। ब्रजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी पश्चिम में नहीं है, और राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और उसको सपोर्ट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सपोर्ट चंद्रशेखर की पार्टी ने किया है। अगर ये दोनों मिलके भी चुनाव लड़ते हैं तो नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने मिले चलाई, उसी का नतीजा है कि इनके गन्ना मंत्री हार गए। अगर इतना अच्छा किसान इनसे खुश था तो इनके गन्ना मंत्री को नहीं हारना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि राष्ट्रीय लेकिन पूरब में तो चलिए राजभर मिल गए इनको, और भी अलायंस मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम में इनके हाथ कोई आ नहीं रहा, क्या करें ये लोग? नहीं, मैंने बताया आपको कि राष्ट्रीय लोकदल से भी भारतीय जनता पार्टी बातचीत कर रही है। अभी दोनों तरफ से पत्ते पूरी तरह खुले नहीं हैं, और मेरे विचार से हमारे जो सूत्र बताते हैं, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी की भाषा तो बड़ी सख्त दिख रही है। अगर कोई लचीलापन तो नहीं है। अनिल दुबे जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बहुत आगे तक नहीं बोल सकते, उनकी एक लिमिटेशन है, लेकिन मेरी कोई लिमिटेशन धन्यवाद नहीं सर, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हमारे भी साथ जुड़े रहिएगा सर। राष्ट्रीय लोकदल भी राजनीति दूसरे चरण में आपके उतरा बाकी है। विचारों को सम्मिलित करेंगे। बड़ी ऊंची बात कह दी आपने। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, अगर आप उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण में इन दोनों का आकलन करते हैं, अभी कहाँ पे इन दोनों को पाते हैं?
देखिए, ये बात एकदम साफ हो गई जिस दिन इंडिया अलायंस का ऐलान हुआ कि मुसलमान वोट अब उत्तर प्रदेश में कहीं बिखरेगा नहीं, भटकेगा नहीं, क्योंकि मुसलमानों में एक बात थी कि कांग्रेस देश में अच्छा कर रही है, इस बार कांग्रेस को वोट दिया जाए। वो बात अब ख़त्म हो गई और ये कहा जाए तो सपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेहतर हुआ कि वो अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रहे। बीजेपी को इससे थोड़ी निराशा हो सकती है। ब्रजेश जी, 80 लोकसभा सीटों में अगर आप विधानसभा के वार से देखें तो 400 विधानसभा सीटों में 110 सांसद के करीब समाजवादी पार्टी के पास हैं। उस हिसाब से 1/4 सांसद हैं सपा के पास। जी जी। अगर सीट अगर देखा जाए तो 20 लोकसभा सीट उनकी आनी चाहिए, लेकिन चूंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है, इस लिहाज से अब ये लड़ाई 2024 की क्या रूप लेगी, कितने सीटें आएंगी, ये अलग बात है। लेकिन गठबंधन इंडिया का उत्तर प्रदेश में जो कुछ है वो अखिलेश यादव हैं, उसके बाद लोकदल है, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस का इन दिनों माहौल अच्छा है और यूपी के बाहर माहौल अच्छा है, उसका फायदा कांग्रेस को इन गठबंधनों में मिल रहा है। तो ये जो लड़ाई होगी 2024 के चुनाव की, ये काफ़ी कांटे की दिखती है। 80 लोकसभा सीटें देश में सरकार तय करती हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो 75+ का है, और उस लक्ष्य में आपदा में अवसर आ गया तो उसमें राजभर और दारा सिंह चौहान टूट पड़े। उन्होंने बीजेपी के उस नारे को पूरा आत्मसात कर लिया। अब बताया जा रहा है कि 3-4 और लटके हैं, उसमें केशव देव मौर्य हैं, संजय चौहान हैं, और कौन कौन हैं, उनको भी बीजेपी आत्मसात करने के लिए तैयार है। तो ये क्या कोई शंकर जी की बारात तैयार हो रही है कि भांग धतूरा भस्म लपेटे जो आए सबको ले लो, सब जातीय समीकरण ठीक कर लो। ये बीजेपी कितने लोगों को कितनी सीट देगी, ये भी एक बड़ी समस्या रहेगी आगे। लेकिन जैसे पुलिस में बड़ा खाना होता है, आपने सुना होगा, अपने यहाँ गांव में भंडारा होता है कि जे आवे सब पूरी ले खाए, कोई रोक टोक नहीं है। तो बीजेपी ने वैसे इस समय भंडारा लगा रखा है कि जो छोटा बड़ा दल हो सबका आओ, सबके लिए खीर और रसगुल्ला बन रहा है। कुछ लोग खीर नहीं खा रहे हैं, तब तक आप चखिए, जब वो आएंगे तो उनके लिए अलग से बनाई जाएगी। तो खीर वाला मामला आप जान ही रहे हो क्या है। तो नेताओं का देखिए, अभी मैं सुन रहा था मलिक साहब के, नेता सब बिना पेंदी की लोटा अपने यहाँ कहे जाते हैं, कहीं ढनक जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जहाँ सत्ता मिलेगी वहाँ ढनक जाएंगे। ये कोई ये कहे कि साहब हम चरित्र की बात, नैतिकता की बात करते हैं, ये सब मंचों से बात करते हैं। ये अवसर के पुजारी है, अवसर मिलेगा तो ये लौट जाएंगे सत्ता के लिए। तो इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई है वो अभी अवसरवादियों के बीच चल रही है, वो अभी खीर और पूड़ी वालों के बीच चल रही है। अभी इसका जो स्वरूप होगा सीट शेयरिंग का, उसमें 1-2 महीना बाद अभी स्थितियां बनेंगी, तब तक आप इनका आनंद लेते रहिए। ये ज़रूर है कि राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई, अब उनको बीजेपी के नेता पप्पू नहीं कहते, अब शायद डरने लगे हैं, क्योंकि जब से उनकी सांसदी गई तब से राहुल गांधी की छवि और बढ़ गई। कभी वो ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी वो धान बोने लगते हैं, और धान बोना अपने यहाँ बड़ा गांव में बड़ा उल्टा माना जाता है कि धान बोने में किसी को परेशान करने से उसका तात्पर्य है। तो कांग्रेस की साख तो राहुल गांधी की सांसदी जाने से बढ़ ही रही है, उनको तो फायदा हो ही रहा है। अब देखना यह है कि यूपी में जो 80 सीटों का खेल है, उसमें जितना पुचकार के बीजेपी आजकल अपने छोटे दलों को मिल रही है, प्रधानमंत्री भी हाथ पकड़ के बतिया रहे हैं, बड़ा नज़ारा बेहतरीन देखने को मिलता है। जी वीरेन जी, कि ये गजब की दुनिया है जो सियासत अपनी, कहते हैं ना कि अब मौके पर जो है भाई आदमी सबको दोस्त बनाना पड़ता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि
जज्बातों में बहने का ज़माना अब चला गया। जो सौदा करने में माहिर है वो हमेशा खुश है। तो यहाँ सौदेबाजी का सियासत में चलन तो है ही रहा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। उदय प्रताप सिंह की एक बड़ी रचना है जो नेताओं नहीं हम कलमकारों को भी बताती है कि कलम की क्या ताकत है और सच्चाई के साथ जीना कितना बड़ा नाम देती है। और नेताओं पर भी है, सुनिएगा कि नाटक है लोकतंत्र का, चुपचाप देखिए और बोलोगे तो पछताओगे, बस आप देखिए। और दरबार में सच बोलता बेशक है सिर फिरा, और 56 से ज़्यादा सीना होगा नाप देखिए। और करते भी क्या जब आसियां बर्बाद हुए थे, कमज़ोर परिंदों को हमेशा है अभिशाप देखिए। और उसने कलम का सिर कभी झुकने नहीं दिया, किसान से रहा उदय प्रताप देखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा हम आयोजित कर रहे हैं इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस को लेकर कि दोनों की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ताकत क्या है। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, ये अनिल दुबे की भाषा तो बड़ी आक्रामक लग रही है, कह रहे हैं आओ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये क्या है? असल में ब्रजेश जी, अनिल जी तो प्रवक्ता है, पुराने प्रवक्ता है, लेकिन अनिल जी पूरब के रहने वाले हैं। अनिल जी कभी पश्चिम में रहे नहीं। अनिल जी महाराजगंज के मूलतः रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं, पश्चिम की जानकारी नहीं इनको। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि ये महाराजगंज। आप पूछ लीजिएगा, मैं उनका गांव नहीं, ठीक बात, महाराजगंज नहीं है। मैं उनको गांव भी बता सकता हूँ, मैं उनका गांव भी बता सकता हूँ। अरे वैसा धागा ना खोलो, किसी और आगे बताओ। गांव पता करा। हाँ ठीक है दुबे जी, रुको। देखिए ब्रजेश जी, अनिल जी जो कह रहे वो सच्चाई नहीं है। भाई आप समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन है, आप गठबंधन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अभी मलिक साहब ने बताया 3 सीट मिली, तीनों हार गए। विधानसभा के चुनाव में 2022 में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ही नहीं दिया। इतिहास की पहली घटना कि जयंत चौधरी जैसा आदमी विधानसभा के चुनाव में मतदान नहीं किया। हम सब लोग गोरखपुर लखनऊ से चल के जाते हैं मतदान करने, हम जीतने की गारंटी है तो भी मतदान करने जाते हैं, और जयंत चौधरी जी ने मतदान नहीं किया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के बाद भी 1 सीट अखिलेश यादव ने हारने के लिए इनको नगर निगम का नहीं दिया। कौन सी नगर निगम आप पश्चिम में जीत गए, हमको नाम बता दीजिए। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश दुबे जी बीच में नहीं, मैं दूंगा। बीच में नहीं दुबे जी, धैर्य रखिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। समीर सिंह जी उतना ही बोलना कि कल को दोस्ती हो तो फिर राजभर जी की तरह मसला हम इससे ज्यादा बोलते ही नहीं, हम तो कभी किसी को नहीं किए। इन्होंने तो शरणागत हो गए हैं। मुलायम सिंह ने इनकी पार्टी तोड़ दिया, चरण सिंह की पार्टी को। अजीत सिंह के रहते कभी समझौता नहीं हुआ, और लठैतों को लेके इनकी पार्टी तोड़ के अजीत सिंह को जमीन पर बैठा दिया। अगर ये उनकी चाकरी करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपके पास क्या है कि आपकी करें? नहीं, रही बात मलिक साहब की, मलिक साहब थोड़ा, आप अच्छे पत्रकार हैं लेकिन थोड़ी जानकारी बढ़ानी चाहिए। देखिए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें 2019 में भी हारे, 2022 में भी हारे, जिन सीटों पर मुस्लिम वोट 50% से ऊपर जा रहा था। जहां हमारा समीकरण खराब हुआ, थोड़ी सी हमारे प्रयास में कमी रही, हम हार गए, हम उसको पूरा कर रहे हैं और हम आगे, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे सहारनपुर, अब तो मुसलमानों से आपकी दोस्ती भी चल रही है। चाहे देखिए, हमने काम किया है ब्रजेश जी, लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, हमने मुस्लिम समाज के लिए काम किया। हमने बिजली दिया उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबको दिया, हमने सड़क बनाई सबके लिए बनाया, हमने डेवलपमेंट किया, सब कानून का राज स्थापित हुआ तो सबके लिए स्थापित हुआ। हिंदू मुसलमान की परिभाषा में हमने काम नहीं किया, हमने विकास के लिए काम किया। और हमारी बहन प्रियंका कांग्रेस की प्रवक्ता मणिपुर की बात कर रही थी, आपको राजस्थान नहीं दिखता? राजस्थान पर तो शर्म कर लीजिए। आप ही की विधायक कांग्रेस की मदेरना महिला विधायक है, आज उनका अखबार में बयान है कि हमें तो बयान देने में राजस्थान में डर लगता। प्रियंका जी, आप कभी अखबार पढ़ा करिए। उदयपुर के अंदर जो घटना हुई उदयपुर के अंदर, आप रुक जाइए, मैं आपको समय दूंगा, आप इनको पूरा उत्तर दीजिएगा। आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं आपको समय दूंगा। प्रियंका जी प्लीज वेट, प्रियंका जी प्लीज वेट, मैं दूंगा समय, अपनी बारी में आप इनको पूरा जवाब दीजिएगा प्लीज। गांधी जी और प्रियंका गुप्ता जी उदयपुर भूल जाती है।
उदयपुर भूल जाती है, मैं राजस्थान समय की दूंगा, आप घटनाएं कह भूल लीजिएगा। जाती है। आपको क्यों पूरा भूल समय जाती है मिलेगा। प्रियंका जी, आपको पूरा समय पंजाब मिलेगा। की घटनाएं भूल जाती है आपको शर्म नहीं आती वहां बोलने पे। देश के अन्य राज्यों अच्छा, में इन्होंने भी घटनाएं मणिपुर हो की रही बात है। कही तो ये शर्म करें। नहीं ब्रजेश जी, हमने मणिपुर पर कार्रवाई की है, हमने दुख व्यक्त किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया। अच्छा, तो मणिपुर क्या की कार्रवाई घटना की है पर। बताइए ना। हमारी सरकार ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी की एक मणिपुर गिरफ्तारी, के अंदर। एक। प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया, हम उनको सजा दिलाए जाए। राजस्थान में कितनी सजा हुई धन्यवाद। बता दो ओके, आप। बोलिए प्रियंका जी। राजस्थान में प्रियंका जी कितनी को थोड़ा सजा टाइम हुई देते बता दो हैं। आप। धन्यवाद समीर सिंह जी, शुक्रिया। बोलिए प्रियंका जी, ये मणिपुर की आपने घटना उठाई, आपसे उल्टा कह रहे हैं शर्म कर लो। आप बताइए। आप ये बताइए कि मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, वहां पर कितने लोग विस्थापित हैं? अरे राहुल गांधी नहीं, समीर सिंह जी देखो ना प्लीज, आप बीच में ना बोलो। मैंने टाइम दिया आपको, आप पर्याप्त बोले। आप प्रियंका गुप्ता बोलेंगे। समझौता किया, बोलिए प्रियंका जी। किससे समझौता हाँ, किया था? आप राहुल रुको जरा, गांधी एक ने? सेकंड उन रुको, बच्चों उनको का बोलने। वीडियो जिन्होंने पूरे अरे देश क्या में देखा। बात करती हो प्रियंका आत्मा जी? को छलनी कर देता पहले है, तो भाई माफी साहब, मांग लो ना आत्मा को राजस्थान छलनी की कर देता घटना है वो पर। वीडियो। राजस्थान और की आप घटना इस पर वीडियो को माफी देखकर मांग लो हमारे देश आप। का नाम रोशन हुआ होगा। राजस्थान की सर से घटना पर झुक माफी गया मांगो। होगा। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने मेघालय लिया होता, उसके मेघालय बाद और ही बात मणिपुर करी और होती। नागालैंड की बातें आप मत और करो। आप ये इस घटना को आप राजस्थान की घटना अरे से राजस्थान में मेघालय जाकर और देखिए। मणिपुर और तो नागालैंड आपका की arrest बात तक हो करने चुकी से है। पहले और आपने राजस्थान जब पर माफी इंतजार मांगो आप। किया, राजस्थान होने के पर माफी बावजूद भी मांगो कौन आप। सा केस राजस्थान किया? पर धन्यवाद। पुलिस राहुल वहां पर गांधी और पुलिस प्रियंका मिली हुई थी। वाड्रा माफी मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप दोनों का शुक्रिया। आईपी सिंह जी को बुलाया जाए। खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा जी। कि दोषियों को सजा जी, होनी समीर सिंह चाहिए, जी रुक समाज जाओ, के अब उनको लिए अपनी बात। घटना प्रियंका जी ठीक 10 नहीं है। सेकंड बचे हैं आपके राहुल पास। गांधी क्या चुप है? धन्यवाद समीर सिंह जी, धन्यवाद। राहुल बोलिए गांधी क्यों प्रियंका जी, चुप है? बोलिए ब्रजेश जी, प्रियंका जी, बोलिए। प्रियंका वाड्रा क्यों चुप है? प्रधानमंत्री जी ने तो बोल आप दिया यार। आप समीर सिंह जी, आप बोल चुके हैं, उनको बोलने मणिपुर की दीजिए। घटना बोलिए। पर प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। राहुल और प्रियंका क्यों चुप है राजस्थान की घटना? इनके एक भी नेता और मंत्री उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। धन्यवाद। आईपी सिंह जी को स्क्रीन पर ला जाए। दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आईपी सिंह जी। ये आरएलडी वाले ललकार रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आके दिखाओ, ये आपके बल पर कूद रहे हैं क्या इतना? देखिए, परिणाम चमत्कारिक रूप से आएंगे और देखिएगा, ये अभी गलतफहमी में है। अभी जिस तरह से मोदी जी सबको जुटा रहे थे, जैसे लग रहा था कि बारात विदा होने के बाद जो माहौल, गम का माहौल होता है, लोग थोड़ा दुखी होते हैं, तो ये विदाई समारोह बीजेपी का चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गुंडों माफियाओं का आतंक है। लखनऊ की भरी अदालत में हत्या हो जाती है। बिजनौर की भरी अदालत में हत्या हो जाती है। जज को अपने मेज के नीचे छुपना पड़ता है। ये गुंडों की सरकार, आपने देखिए पंचायत चुनाव में किस तरह की गुंडई बीजेपी ने किया। तो ये अरे ये बताइए, आजमगढ़ आप लड़ेंगे? अखिलेश जी आपको लड़ाएंगे? 35 लाख करोड़ आजमगढ़ आपको लड़ाएंगे? 35 लाख करोड़ धर्मेंद्र भैया तो चले गए और दोनों मंत्री धर्मेंद्र भैया चले गए और आजमगढ़ लड़ाएंगे आपको? नहीं आती। आज गांवों में, कस्बों में, यहाँ तक कि आजमगढ़ लड़ाएंगे इनको। क्यों झूठ बोल रहे अरे हो? लड़ जाए, अच्छा है, सीनियर हो गए, थोड़ा बिजली चली जाए, संसद पहुंचे, मंडप के नीचे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? किसानों की आय दुगनी अरे नहीं हुई। सब जगह बिजली मिल रही मुझे है, बोलने सब दे जगह दीजिए। बिजली एक सेकंड, समीर सिंह जी रुकिए। 52 समीर सिंह जी जिले, बीच में उत्तर नहीं, प्रदेश के बोलिए। 52 जिले, ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के 52 जिले सूखाग्रस्त हो गए हैं। रोपनी नहीं हो पा रही है पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, और अवध के क्षेत्र में त्राई मची हुई है। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों के ट्यूबवेल की चेकिंग चल रही है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, व्यापारियों को जेलों में डाला जा रहा है। आईपी सिंह जी कंक्लूड करें, टाइम बहुत कम बचा मेरे पास, 10 सेकंड में सर। ये बैठे हुए छात्र, समीर सिंह जी मैं टाइम दूंगा, जरा रुक जाइए, एक राउंड हो जाएगा। आज अगर कोई स्टूडेंट प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज। अरे सर कोई बात नहीं सर, जेल जाना सर कोई बड़ी बात नहीं जाता है। ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है। धन्यवाद। सुनिए, अनिल दुबे जी को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई दुबे जी, ये सीट शेयरिंग वाली बात तो अब तक फाइनल नहीं हुई, और ये मलिक साहब तो कोई और ही कहानी सुना रही, कह रहे हैं बात तो चली रही है। और मलिक साहब किससे बात चल रही है? मलिक साहब पत्रकार हैं, उनको अपना, उनके तो सूत्र जो भी हों, अब वो अपना सूत्र तो आप जानते हो कि सूत्र कहाँ है। नहीं, मैं तो नहीं जानता, आप बताओ ना। नहीं, आप ये पूरे देश में इतने दिन से अफवाह चल रही है। ये अफवाह, अगर जयंत चौधरी जी इतने ही कमजोर हैं तो आप उनका प्रचार क्यों कर रहे हो?
ये भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी क्यों चिल्ला रही है? अगर आप इतने ही मजबूत हो तो आप उनका नाम ही क्यों लेके चल रहे हो? जयंत चौधरी जी विपक्ष के साथ हैं, विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप याद करिए, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो अग्निवीर आंदोलन, सारे आंदोलन। तो आप ये कंफर्म है कि इंडिया अलायंस में ही रहोगे? कोई ये जो मलिक साहब बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं? हम तो इंडिया अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। और जो बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने मुहिम शुरू की, उसको हम मजबूत करने का काम करें। अच्छा, खबर छपी आज एक अखबार में, हमारे मित्र हैं, अखबार में खबर आई है, नहीं मालूम खबर आई है कि नीतीश कुमार लेके हैं फूलपुर, अंबेडकर नगर या मिर्जापुर से कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं जी? है ऐसा कोई? अब आपका अलायंस में कोई चर्चा है ऐसी? नहीं, अभिनंदन है, तय करेगा किसको कहाँ लड़ना है। कोई गुजरात से आकर लड़ सकता है, भैया लड़े आईपी सिंह जी, मैं कौन सा एतराज कर रहा हूँ? नहीं, ठीक कह रहे हैं, उल्टी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं, अगर कोई गुजरात से आकर के बनारस में लड़ सकता है, धन्यवाद। वो क्यों थोड़ा इस राउंड में टाइम का मैं थोड़ा कोऑपरेट करूँ। पहला राउंड में आप लोगों ने कोई मनमानी बोली। धन्यवाद, घोषणा कर धन्यवाद, धन्यवाद। इनके पीयूष मिश्रा, नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इंडिया अलायंस है, पार्टी के तहत आप कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या एक आध सीट मिलेगी या सिर्फ सपोर्ट लिया जाएगा आपका? देखिए ब्रजेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तब भी कहा था जब सपा से गठबंधन हुआ था, और अभी भी कह रहे हैं। देखिए, ये तो ऊंची बातें और शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं जो कि आगामी 8 तारीख को क्लियर होंगी। लेकिन हमारी पार्टी एनडीए की घटक दल है और एनडीए के साथ इस पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर, और उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी लड़ेंगे। और एनडीए जहां जहां लड़ेगी वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जहां जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहाँ लड़ोगे? बस्ती लड़ोगे, मऊ लड़ोगे, बलिया लड़ोगे, गाजीपुर लड़ोगे, कहाँ लड़ सकते हो? एक सीट बताओ जहाँ अकेले जीत पाओ, हमारा शीर्ष जहाँ छड़ी को सहारा मिले वो जगह बताओ। नहीं, छड़ी सहारा देती है, आप भूल गए। छड़ी सहारा देती है, सहारा लेती नहीं। ये वाली छड़ी को सहारा तलाशता है, सहारा ये वाली छड़ी सहारा तलाशती है। छड़ी सहारा देती है। और मैं आपको चीज और स्पष्ट कर दे रहा हूँ आज ही की डिबेट से, कि आपने चंद्रशेखर जी की बात करी, रावण की, चंद्रशेखर रावण जी की बात करी। रावण नहीं, देखिए उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है, आप नाम गलत अनाउंस ना करें। क्या क्या बड़े भाई और क्या क्या कह रहे थे, तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब आजाद चंद्रशेखर रावण जी और तीर खाने वाली जो पार्टी। तीन खाना, धन्यवाद। पीयूष से संपर्क टूट गया है। केपी मलिक साहब, ये तो आपकी बातों की संभावना को सिरे से खारिज कर रहे हैं अनिल दुबे, कह रहे हैं कोई बात ही नहीं ऐसी। देखिए, अनिल दुबे जी तो खारिज कर ही रहे हैं, अगर जयंत चौधरी भी खंडन इस बात का कर दे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सर, हालांकि देखिए, मेरा मानना दूसरा है ब्रजेश जी, आप क्या चाहते हैं, होर्डिंग लगवा दें सर? नहीं, कोई नहीं, मैंने क्या कहा उससे पहले मैंने ये भी कहा कि दोनों ही एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों ही गठबंधनों में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अभी भी इधर के उधर जाएंगे। देखिए, कई राजनीतिक दल हैं जो अभी भी बार्गेनिंग करेंगे। खाली आरएलडी की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा है, कई सारे ऐसे दल हैं जो इधर उधर जाएंगे। अभी बहुत काफी समय है, गंगा में बहुत पानी बहना है अभी। दूसरी बात ब्रजेश सिंह, यहाँ ये देखनी होगी कि मेन मामला जो इनका दोनों तरफ से जो असली मामला होगा वो सीटों के बंटवारे पे होगा। आपने जिस प्रवक्ता से भी सवाल पूछा, अभी आपने हाल ही में पीयूष जी से भी सवाल पूछा, उन्होंने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि सीटों की शेयरिंग कैसे होगी। असली मसला वो है, तो उसी पे लड़ाई झगड़े बाद में होंगे, उसी पे मारामारी इधर होगी। और लास्ट में मैं एक चीज और कह देना चाह रहा हूं ब्रजेश जी, कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी जितना भी कहे, भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस चीज का संशय है कि हमें ये जो नया गठबंधन बना है नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तियों को गले लगा रहे हैं कि जिनका सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है, ना उस सदन में है ना निम्न सदन में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी बहुत शुक्रिया सर, और अभी काफी टाइम है, मुझे लगता है काफी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। शुक्रिया। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।